हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक पाइथन्स को हम किस तरह से अप्लाई करना है और हमें किस वे से सीखना है। और आज हम लोग कुछ बेसिक जो पाइथन्स के लिए ज़रूरी है उन सभी पैटर्न पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने VS कोड पे काम करना शुरू कर रहा था बिकॉज और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हमने डिस्कस किया था। और जैसे लिखते हैं हाय और जस्ट आई हैव, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है और आउटपुट यहाँ पर आ गया हाय मनी। तो उसी प्रकार से अगर हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स का बात किया था तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हम इजीली एडिशंस और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इस तरह का काफ़ी सारे टर्म्स है जिसको हम लोग एज ए वेरिएबल्स नहीं ले सकते हैं। तो ये कमेंट हमने सेक्शन दिया है क्योंकि ये हैशटैग का जो सिंबल है, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपका रन नहीं हो तो हमने कमेंट का के लिए हैशटैग सिंबल दे दिया, अब ये रन नहीं होगा। अगर हम पाइथन कीवर्ड्स की उसके हम बोलते हैं पाइथन कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी जितने भी कीवर्ड्स होगा हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग उसकी होती है टू द पाइथन इंटरप्रेटर्स। तो इसीलिए हम वी कैन यूज द कीवर्ड्स जो भी हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो उसका हर कीवर्ड का कोई ना कोई पर्पस होगा। तो अगर हमें देखना है कि हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि कौन सी कीवर्ड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हेल्प, HELP हेल्प और कीवर्ड्स पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कीवर्ड्स लिखते हैं कीबोर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो हमारा आउटपुट जो है जितने भी नंबर ऑफ द कीवर्ड्स है वो यहाँ पर आना चाहिए। कीवर्ड्स शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है हेल्प द कीवर्ड्स, तो हेल्प एंड कीवर्ड्स ये की कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल है शायद। तो या हम लोग आसानी से यहाँ पर हमने कैपिटल नहीं लिखना था, स्मॉल। तो आसानी से हम सारे कीवर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट्स, तो अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये सभी के सभी ये सब कीवर्ड्स है जो हम एज ए वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि कौन सी जो कीवर्ड्स है हमें एज ए वेरिएबल्स नहीं लेना है। अब जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम इसको हैशटैग लेते हैं और नेक्स्ट में मैंने लिया, सपोज इनमें से एक कीवर्ड या डिल और डेफ लिखते हैं, जैसे DEF एक कीवर्ड है एंड विल इक्वल टू हमने 5 लिखा और प्रिंट करना चाहते हैं लाइक प्रिंट और DEF, तो आप देखोगे कि यह DEF तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको कौन सी एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, और यह इनवैलिड सिंटैक्स आपको शो करेगा। तो दिस इज अ वे वी कैन, आप इस तरह से कोई भी वर्क आसानी से देख सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो वे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेंटेशंस, INDENTION। इंडेंटेशंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज ए आइडेंटिफायर्स कुछ नेम्स यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शंस एंड अदर like entities
इन द प्रोग्राम। तो जब हम इंडेंटेशंस की बात करेंगे तो इंडेंटेशंस का मीनिंग क्या हुआ कि आप कंपैरिजन करने के लिए जा रहे हो। तो इंडेंटेशंस कब होगा? जब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरह के जो टर्म्स है वहाँ पर। लेकिन इंडेंटेशन से पहले हम लोग जो है आइडेंटिफायर्स की बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स ये होता है कि जब भी एज ए वेरिएबल्स अगर कुछ लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग पहले आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। लाइक आइडेंटिफायर्स का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी वेरिएबल अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वेरिएबल अगर हम a विल इक्वल टू हमने 5 एज्यूम किया है, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। बट इसी a की जगह अगर हम 1a विल इक्वल टू 5 देखेंगे तो ये एरर दिखाएगा। तो इसीलिए कोई भी वेरिएबल हम कहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं आप एज्यूम कर सकते हो वेरिएबल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके बीच में अगर हमने ए बी ले लिया और यहाँ पर स्पेस अगर देते हैं तो भी हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड, अगर स्मॉल ए लिया है, कैपिटल ए लिया है, तो ये दोनों का जो है वेरिएबल्स ये डिफर होगा, क्योंकि पाइथन जो है वह केस सेंसिटिव है, तो यह दोनों वेरिएबल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कोई भी स्पेशल जो सिंबल्स है लाइक एक्सक्लेमेशन सिंबल्स, ये सभी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब तो वेरिएबल्स के अंदर आप कहीं पर भी ये स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें। थर्ड जो है कि अगर हम वेरिएबल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक एक आइडेंटिफायर्स की तरह ये वर्क करता है, तो वेरिएबल्स इन पाइथन जो है रेफर्स करता है टू एन ऑब्जेक्ट। लाइक आपको मेमोरी में कोई भी बड़ी वैल्यू को अगर आप एक छोटी से वेरिएबल्स के को रिप्रेजेंट करते हो, या कोई एरिया है उसको आप अपने अकॉर्डिंग उस एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर रखते हो, तो फिर ये ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम डिस्प्ले करते हैं कोई भी वेरिएबल्स तो वो शो कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर हम कमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जैसे कोई नंबर्स हम कोई वैल्यू लिखते हैं, 1 मिनट, तो हमने जैसे एक वैल्यू लिखा लाइक कोई नंबर्स लिखना चाहते हैं, num1, और इसकी वैल्यू आप जैसे 14 लिखो। और दूसरी हम इसे आईडी चेक करेंगे, num1, और इसकी आईडी हम चेक करना चाहते हैं, तो आईडी एंड num1 हमने पुट किया, तो आपको इजली ये शो कर देगा कि आपकी जो वैल्यू है उसकी आईडी क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू की num1 शुड बी इक्वल टू let first clear here, and then we can see here it's a num1. So I think okay, so let's see here, फिर उसके बाद हम ये वैल्यू देख सकते हैं, another value like a terminal1 and python and write here the num1 u m and 1, mb डॉट पाई के अंदर अगर हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो आई थिंक num1 की आइडेंटिटी दिखनी चाहिए।
okay, it's a id num1. कुछ एरर शो हो रहा है तो डोंट वरी, इनको भी अब रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर रन करते हैं तो देखेंगे कि ये num1 शो कर रहा है कि num1 की id डॉट पाइथन एंड mb डॉट पाइथन mb डॉट पाई, सो mb डॉट पाई के अंदर ये। चलिए दूसरे में कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दूसरे वाली फाइल में देखते हैं, शायद उस फाइल में कुछ एरर आ सकता है। तो हमने यहाँ पर जैसे num विल इक्वल टू 50 कोई वैल्यू लिखा एंड id अगर चेक करते हैं id लाइक num, और इसे रन करते हैं तो इसमें num शो नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। mb डॉट पाई सी पाई एक्सिक्यूटेड एंड डॉट पाइथन, सो इस फाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। num will equal to 20 and id, सॉरी फॉर, मैं प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रिंट एंड id एंड num, तो फिर यह बिकॉज यहाँ पर आप इसकी आईडी देख सकते हैं, राइट। सेम जो डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी डेटा जो होता है, और अगर सपोज कि दो वैल्यू हमने नम लिया है और दूसरी वैल्यू अगर हम num और विल इक्वल टू 40 लेते हैं तो आप चेक कर सकते हो दोनों का वेरिएबल सेम है। लेकिन अगर हम num विल इक्वल टू 40 लेते हैं तो इस कंडीशन में देखेंगे प्रिंट एंड id इक्वल टू num, तो यह दोनों का id जो है वह आप चेक कर सकते हो डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अगर एक ही वैल्यू हम दोनों का लेते हैं num विल इक्वल टू 20, जैसे num1 अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं num1 एंड इट्स अ num, ये भी 20 बनाते हैं, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 20, और फिर इन दोनों को एक साथ प्रिंट करते हैं तो आप देखोगे क्या डिफरेंसेज आ रही है। सो 1 इज द num20 एंड इट्स ओके, यहाँ पर num1 होना चाहिए। सो लेट्स सी, सो num, इन दोनों की आईडी अगर हमने वेरिएबल डिफर लिया लेकिन वैल्यू सेम लिया तो इस कंडीशंस में दोनों की आईडी सेम दिख रहा होगा। तो लेट्स सी, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ये प्रैक्टिस करना, आइडेंटिफाई करना है कि या यहाँ पर दोनों एक ही जगह जो इसका सेव हो रहा है, जिसके अंदर जिसको हम लोग जिस हार्डवेयर पे, तो उसका यूनिक जो आईडी है वह दोनों का सेम है। सो लेट्स गो व्हाट इज द डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होता है वो नंबर सिस्टम में होगा, जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स होगा, और इंटीजर्स के अंदर हम बूलियंस लिखते हैं, और सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल होगा, सेट्स होगा, नन होगा, मैपिंग, और मैपिंग के अंदर डिक्शनरी होता है। तो फर्स्ट अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर इसको हम रिमूव करते हैं। सो लेट द डेटा टाइप्स, यहाँ पर हो गया डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स में पहला जो है इंटीजर होता है, दूसरा फ्लोट एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज द इंटीजर। सो लेट्स सी द इंटीजर।
इंटीजर मीन्स सपोज आप कोई भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीजर। सो राइट डब्लू या इंटीजर जो है हम लिख रहे हैं INT एंड विल इक्वल टू 5 अगर हमने लिखा, या विल इक्वल टू इट्स 5 एंड प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट और INT। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चंस अराइज कर सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो 5 है, लेकिन मुझे इसकी टाइप भी देखना है, इंटीजर की टाइप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप प्रिंट एंड इट्स अ TYP एंड के अंदर INT लिख दो। और फिर आप इस वैल्यू को देखो तो ये टाइप कौन सी दिख रहा है, इंटीजर, क्लास इंटीजर। सिमिलरली अगर हम इसी की इंटीजर्स की जगह हम फ्लोट लिखते हैं, INT की जगह हम INT1 और 5.6 लिख दिया। अब ये INT1 को आपको प्रिंट करना है, INT1, तो आप देखोगे कि यह इंटीजर क्या कर रहा है, फ्लोट आ रहा है। तो डेसिमल में जब भी आ गया कोई भी वैल्यू, इट्स ए कॉल्ड अ फ्लोट हम बोलते हैं। तो एंड थर्ड जो होता है, यानी फ्लोट का मीनिंग क्या है, रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अब सेम देखो, अगर हमने यहाँ पर माइनस पुट कर लिया एंड फिर से उसे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इट्स एज इट इज सेम, क्लास फ्लोट आ रहा है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम यहाँ पर सिर्फ जे पुट कर देते हैं, बिकॉज जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आयोटा मीन्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज I² शुड बी इक्वल टू -1। तो अगर यहाँ पर हम लेकिन जब हम पाइथन लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज में, तो वहाँ पर जे से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये जे अलग है। तो लुक हियर, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, आपकी ये वैल्यू भी प्रिंट हो गया। तो यह इमेजनरी पार्ट है, और इसी में अगर हम रियल पार्ट के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसको 2+ हमने लिख दिया, तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है यहाँ पर वह 2 जो है हमारा रियल पार्ट है, और ये इमेजनरी पार्ट है। तो इसमें और भी अंदर पार्ट्स होते हैं, मीन्स प्योर, इमेजनरी एंड फिर प्योर, रियल, ये सारे वैल्यू होते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब टाइप भी हमने देख लिया कि टाइप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको अलग अलग वे से हम शो कर सकते हैं, और उसकी ID भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी कि स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोशिश करेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, इन सब को थोड़ी थोड़ी डिस्कस करके, और फिर उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। आज तक थैंक यू वेरी मच।